नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसावणम्। आचार्य भगवान नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित गोमटसार जीव कांड पर और उसमें मार्गणा स्थान पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। पहले दिन जो चर्चा शुरू की थी उसमें इस प्रकार की बात हमने शुरू की कि अरियंत भगवान की स्थापना करना। तो अष्टपाहुड़ में आया है कि गुणस्थान, मार्गणा स्थान, पर्याप्ति, प्राण, जीव समास इत्यादि वगैरह से अरियंत भगवान का निर्णय करना, वो अरियंत भगवान की स्थापना इस प्रकार से की जाती है। तो उसके अंतर्गत ही हम ये मार्गणा का स्वरूप समझ रहे हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से मार्गणा का स्वरूप समझने पर ही अरियंत भगवान का जो स्वरूप है इन 14 मार्गणों में किस प्रकार से आता है उसमें परिचय होता है। आज अंतिम प्रवचन में हम लेश्या मार्गणा के अंतर्गत थोड़ी बहुत चर्चा देखेंगे। और आज एक भावना भी ऐसी है, भाव है, आज महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, अरियंत दशा प्राप्त हुई है। तो एटलीस्ट ये जो मार्गणा स्थान का जो स्वरूप है, जो करणानुयोग से माध्यम से हम समझ रहे हैं, तो कम से कम ये अरियंत भगवान को 13वें गुण स्थान में किस प्रकार से 14 मार्गणा घटित होती है, तो अंतिम स्थान में हम इसकी भी चर्चा, अगर समय की व्यवस्था बनेगी तो हम वो भी देखेंगे। वो भी भाव है, सिद्ध भगवान की भी बात करने का वही मार्गणा स्थानों में बात है, भाव थोड़ा इसलिए कि अब आप घर पे जाकर अवश्य, मुझे ख्याल है कि आप मार्गणा स्थान का जिसने किया वो स्वाध्याय अवश्य करने वाले हैं, तो थोड़ी एक आइडिया भी ख्याल में आ जावे। इसके पहले हम थोड़ी बहुत लेशिया की चर्चा करेंगे। लेशिया का प्रकरण बहुत ही जिनागम के अंदर जटिल प्रकरण, 14 मार्गणा में अगर कोई प्रकरण है, थोड़ा बहुत सारा मतलब मामला उसके अंदर है, तो ये लेशिया का प्रकरण है। अत्यंत सरलता से लोगों को समझ में आवे इस प्रकार से परिणामों की मुख्यता लेकर हम लेशिया की चर्चा करेंगे। क्योंकि गोमटसार के अंदर आचार्य भगवान ने उसके 16 अधिकार बताए। आप समझ सकते हैं कि लेशिया के लिए 5 दिवस हकीकत में लेशिया के लिए चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी एक लेक्चर के अंदर हम संक्षिप्त में उसकी चर्चा हम करते हैं। लेशिया शब्द का प्रयोग आया है तो जिनागम के अंदर उस लेशिया के 2 भेद बताए हैं, एक लेशिया और एक भाव लेशिया। ये द्रव्य लेशिया क्या है? तो ये जो द्रव्य लेशिया है वो तो वर्ण नाम कर्म के उदय में जो शरीर का कलर पाया जाता है उसको तो हम द्रव्य लेशिया कहेंगे। और भाव लेशिया क्या है? तो भाव लेशिया के अंदर 2 चीज देखने में आती है। एक तो होती है कसाई की प्रवृत्ति और एक होती है योग की प्रवृत्ति। मोनीय कर्म के उदय से कसाई की प्रवृत्ति देखी जाती है और शरीर नाम कर्म के उदय से योग की प्रवृत्ति देखी जाती है। जिनागम के अंदर लेशिया की भी आचार्य देवों ने अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग परिभाषा बताई है। इसके अंदर एक प्रसिद्ध कसाई से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेशिया कहते हैं। ये एक परिभाषा तो ये है कि योग की हमारी जो प्रवृत्ति देखी जाती है, योग का अर्थ होता है मन वचन काय का निमित्त बनाकर आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन पना, कंपन पना पाया जाता है उसको योग कहते हैं। तो लेकिन उसके अंदर हावी कौन है? तो कि उसके अंदर रंग किसका चढ़ा हुआ है? तो कि उसके अंदर रंग कसाइयों का चढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से कसाई से अनुरंजित जितनी भी योग प्रवृत्ति देखी जाती है तो उसको यहाँ पर लेशिया कहने में आता है। हालांकि
ये परिभाषा से भी पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है कि क्या आफ्टर ऑल क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रकरण चलेगा थोड़ा थोड़ा पकड़ में आएगा, पूरा पकड़ में आएगा। अभी आगे देखो, अगर इस प्रकार की ये लेशिया की परिभाषा करते हैं तो इसमें फिर बात ऐसी आती है कि आचार्य देवों ने लेशिया कहाँ तक बताई, तो कि पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक लेशिया बताई है। लेशिया का सद्भाव 13वें गुण स्थान तक बताया है। तो फिर 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान के अंदर कसाई तो है नहीं और आचार्य देव लेशिया तो बता रहे हैं, तो फिर वो परिभाषा वहां पर कैसे बैठेगी, ये अपन ने प्रश्न किया। समझ में आया? थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करना, थोड़ा क्लास है ना, तो क्लास में थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करके समझना पड़ता है। तो बात ऐसी है कि कसाई से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को अगर आप लेशिया कहते हो और गुण स्थान 1 से 13 घटित करते हो, तो फिर 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान के अंदर कसाई तो है, तो फिर वहां पर लेशिया किस प्रकार से घटित होती। तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने एक और परिभाषा बताई कि जिसके द्वारा आत्मा कर्म से लिप्त होता है उसको लेशिया कहने में आता है। तो जिसके द्वारा आत्मा कर्मों से लिप्त होता है, तो ये दूसरी वाली जो परिभाषा है वो वहां पर घट जाती है। तो कैसे घट जाती है? क्योंकि 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान के अंदर वहां पर हालांकि भले कसाई नहीं है, उसके बावजूद भी वहां पर योग की प्रवृत्ति देखी जाती है। और स्वयं वीरसेन स्वामी ये कहते हैं कि लेशिया में योग की प्रधानता है, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। तो वहां पर कहते हैं कि 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में तो क्या योग की प्रवृत्ति होती है और उसके कारण कर्मों का आना भी हो जाता है। वहां पर एक कर्म आता है, स्वाध्याय जीव को तो पता होगा, कहने का मतलब वहां पर 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में कर्म आते हैं कि नहीं आते हैं। तो कहते हैं कि यहां पर कहते हैं कि यहां पर योग है, तो योग के कारण आश्रव है, तो कर्मों का आना भी होता है। वहां पर एक साता वेदनी का बंध होता है, भले एक स्थिति वाला, लेकिन होता है, सिद्धांत बताएगा। इस प्रकार से वहां पर भी आत्मा कर्म से लिप्त होता है, इसलिए वहां पर भी लेशिया का मतलब कि वो लक्षण वहां पर इस परिभाषा से वहां घटित हो जाता है। अब बात ऐसी होती है कि जैसे हमने देख लिया कि कसाई और लेशिया अंतर समझना है, तो हम ऐसा कहते हैं कि जो आत्मा को दुख देता है वो तो कसाई है, और जिससे आत्मा कर्म से लिप्त होता है वो लेशिया है। एक अलग रीत से ये बात भी अपन बहुत सरलता से अपन समझते हैं, बराबर है। अब बात ऐसी है कि जो कसाई होती है ना, तो कि कसाई के उदय अनुसार उसके आचार्य देवों ने 6 भेद बता दिए सामान्यपने। तीव्रतम, फिर तीव्रतर, तीव्र, फिर मंद, मंदतर और मंदतम। तो इस प्रकार से कसाई के इस प्रकार के 6 भेद बताए, तो लेशिया के भी आचार्य देवों ने इस प्रकार से 6 भेद बता दिए। और उसके अंदर ऐसी व्यवस्था बताई है कि 6 प्रकार की जो लेशिया है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेशिया के नाम हैं। और ये जो 6 लेशिया के जो नाम है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, उसके यहां पर कहते हैं कि ये जो कृष्ण, नील और कापोत 3 लेशिया है वो तो अशुभ लेशिया कहने में आता है, और पीत, पद्म और शुक्ल ये जो 3 लेशिया है उसको आचार्य देव शुभ लेशिया कहते हैं। अब बात ऐसी है कि यहां पर कहते हैं कि संक्लेश परिणाम सामान्यपने बात करते हैं अभी, तो कि संक्लेश परिणाम जो पाए जाते देखे जाते हैं, तो तीव्रतम भी पाए जाएंगे, तीव्रतर भी पाया जाएगा, तीव्र भी पाया जाएगा, और विशुद्ध परिणाम पाया जाएगा, तो मंद परिणाम पाया जाएगा, मंदतर परिणाम पाया जाएगा, मंदतम परिणाम पाया जाएगा।
जरा उपयोग और सूक्ष्म करते जाना जैसे जैसे विषय आगे बढ़ता है। जब संकलेशता की हानि होती है तब जीव के परिणामों में यहां पर कहते हैं कि यहां लेस्या से उतरते हुए यहां पर कहते हैं कि कहां तक आता है, तो कहते हैं कि कापोत लेस्या तक आएगा। और संकलेशता की जब वृद्धि होती है तो यहां पर कापोत से लेकर कहां तक जाएगा, तो कहते कापोत से लेकर यहां पर कृष्ण लेस्या के परिणाम तक जाता है। अभी 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 ये जब परिणाम की बात चलती है ना, तब हम हमारे परिणाम को भी टटोले उसके लक्षण बताएंगे ना अभी, तब हमें पकड़ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि परिणामों में तीव्रता मंदता यहां पर कहते हैं कि ये होती रहती है, ये उसका स्वभाव में पड़ा हुआ है। तो ये कसायों में जो तीव्रता मंदता में जब यहां संकलेशता में हानि होगी तो कृष्ण से यहां पर कापोत तक, और संकलेशता में वृद्धि होगी तो कापोत से यहां पर कृष्ण लेस्या में जाता है। और विशुद्ध वृद्धि होगी तो पीत पद्म और शुक्ल ये जो तीन लेस्या है ना, तो जब विशुद्धि की वृद्धि होती है तो यहां पर कहते हैं कि पीत से लेकर कहां पर जाएगा, ये परिणाम शुक्ल लेस्या की ओर बढ़ता है। और विशुद्धि की हानि होगी तो यहां पर कैसे बढ़ेगा परिणाम, तो यहां पर कहते कि शुक्ल लेस्या से उतर कर परिणाम कैसे बनेंगे, तो कहते कि यहां पर कहते कि पित्त लेस्या में बनेंगे। एक सरल उदाहरण देते हैं। जब हम शिखर जी आए थे तब हमारे परिणाम कैसे थे, और अब अगले टाइम मतलब के अपने गुजराती में कहिए आवती काले अपना बधाना आवती काले केवा परिणाम हशे, मारे कहेवानी जरूर छे, लेस्याने समझावानी जरूर छे। मारे भले अपने नाम नहीं आवड़ता, अपने को नाम भले नहीं आता हो, लेकिन हम हमारे परिणाम समझ में आते हैं कि नहीं। अरे वो तो बहुत बड़ी बात कर, जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तब हमारे कैसे परिणाम होते हैं, और जैसे ही पहाड़, अभी तो आप समझ गए, अरे पहाड़ उतरते की बात नहीं कर रहा हूं, और ऊपर जाकर चंद्रप्रभु की टॉक देखते हैं तो कैसे परिणाम हो जाते हैं, समझ में आता है। क्योंकि इतने किलोमीटर, वो थोड़े हमारे बच्चे भी होते हैं ना साथ में, जब यात्रा करते हैं ना तो साथ में यात्रा, तो क्या पप्पा वो चंद्रप्रभु को वहां बैठने की क्यों जरूरत है, एक इधर ही बगल में बैठ जाते तो अच्छा होता था, इधर ही इधर घूम के अपन नीचे उतर जाते थे। देखो अभी बच्चे है ना, तो बच्चे तो ऐसे ही बोलेंगे, बराबर है कि नहीं, कि क्यों जरूरत है, क्यों, क्योंकि परिणामों का स्वरूप ही ऐसा है। आप बोलो मैं अपने परिणाम को संभालू, एक संभालने की व्यवस्था है ही नहीं यहां पर, वो स्वरूप में ही नहीं है। आप समझे कहने का मतलब, संभालना है तो शुक्ल लेस्या ही कर ले तू, अगर तू तेरे हाथ में है तो कर ले शुक्ल लेस्या, क्या ऐसा नहीं होता है। अरे परिणामों को तो निमित्त की भी अपेक्षा नहीं है, परमार्थ तो ये है। ये करणानियोग भी क्या बताता है मालूम है, हकीकत में जिनेन्द्र भगवान के द्रव्यानियोग को एक एक सिद्धांत को सिद्ध करते हुए उदाहरण के रूप में करणानियोग बताता है। बतावे बात एक ये है ना, निगोदिया जीव है, बोलो निगोदिया जीवों को भी कसाई की मंदता हो जाती है कि नहीं, बोलो वो निगोदिया जीव यहां पर मन बिना का वो प्राणी, बराबर है कि नहीं, क्या पंच कल्याणक में वो जैसे अपन भक्ति करते हैं ऐसी भक्ति ऐसा होता होगा, ऐसी कोई व्यवस्था है, समझते आप क्या कहना चाहते हैं, कहने का मतलब। तो भी इतनी कसाई की मंदता तो उसकी भी हो जाती है, मैं हो जाती है बोलता हूं, करता है ऐसा नहीं बोलता हूं, हो जाती है, इतनी हो जाती है कि वहां पर बैठा बैठा वो मनुष्य गति का भी बंद कर लेता है, मनुष्य आयु का भी बंद कर लेता है, अरे व्रज वृषभ नारा सनन की ऊंची पुण्य प्रकृति का भी वो बंद कर लेता है, और मनुष्य पर्याय में आके उसी भव में मोक्ष जा सकता है। बोलो कौन परिणाम संभाले भाई, ये एक सिद्धांत है। अगर परिणाम को ही संभाल सकता था तो उपसम श्रेणी की जरूरत ही क्या थी भाई, अब सपक श्रेणी ही सब हो जाती थी, उपसम श्रेणी की व्यवस्था ही नहीं बनती थी। क्यों अपने को कसाई को दबाना है, अभावी करके चले जाते थे ना। ये एक सिद्धांत तो स्वतंत्रता बताता है, बराबर है अपने विषय पर। अब यहां पर बात ऐसी होती है कि इस प्रकार से देखा कि संकलेशता में तीव्रता और संकलेशता में मंदता, और इस प्रकार से विशुद्धि में भी तीव्रता और मंदता, इस प्रकार के परिणामों की फेरबदल यहां पर कहते हैं कि होती रहती है। अब जरा समझना कि बात ऐसी होती है कि जरा थोड़ा भी अपन एंटर होते हैं
कि आपने हमें कह दिया कि कृष्ण, नील, कापोत ये तीन तो अशुभ लेशिया है, पीत, पद्म और शुक्ल ये तीन तो यहां पर शुभ लेशिया है, लेकिन ये कृष्ण लेशिया, अशुभ लेशिया का लक्षण क्या समझे हम? हमें उससे क्या पता चले, हमारे परिणाम को हम यहां पर कैसे समझ सके? जैसे शुक्ल लेशिया का परिणाम है, किसी को पीत लेशिया का परिणाम है, तो हमारे भावों में उसको हम किस प्रकार से समझे? तो आचार्य देवों ने उसके लक्षण भी बताए गोमट सार के अंदर। मैं कुछ कुछ बताऊंगा क्योंकि इतना अपने पास समय नहीं है, फिर इसमें से मतलब के मूड क्या प्रयोजनभूत है वो भी हमें आज समाज के लिए, समाज के अंदर और हमारे लिए वो मूल समझना है, वो बाद में बताते हैं। पहले ये समझो शांति से कि आचार्य देव ने ये बताया है कि जैसे एक तो कसाई होती है, तो कसाई के चार नाम कौन से हैं? जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, बराबर पकड़ना, विषय को पकड़ना। और हरेक के यहां पर कहते हैं कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इस प्रकार से ये कसाइयों के भेद बन जाते हैं। और यहां पर लेशिया के एक नाम क्या बताया? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। अब देखना, जैसे अनंतानुबंधी कसाई है ना, तो अनंतानुबंधी कसाई तो अनंतानुबंधी है, लेकिन अंदर लेशिया कितनी देखने में आएगी? तो क्या 6 प्रकार की लेशिया एक अनंतानुबंधी कसाई के अंतर्गत देखने में आएगी। अप्रत्याख्यानावरण कसाई है, तो अप्रत्याख्यानावरण कसाई तो वो तो कसाई है, लेकिन इसके अंदर लेशिया कितने देखने में आएगी? तो क्या उसके अंदर भी 6 लेशिया यहां पर कहते हैं कि देखने में आएगी। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? फिर यहां पर प्रत्याख्यानावरण कसाई है, उसका उदय, तो यहां पर कहते हैं कि 3 शुभ लेशिया ही देखने में आएगी। और संज्वलन में 6, 7वें गुण स्थान में 3 लेशिया शुभ और 8वें के ऊपर अकेली एक शुक्ल लेशिया ही देखने में आती है। अब देखना जरा, यहां पर अनंतानुबंधी की है, लेकिन ये एक अनंतानुबंधी कसाई होती है, उसके अंदर जो कसाइयों में जो तारतम्यता देखा जाता है, परिणामों में जो तारतम्यता देखी जाती है, तो उसके अंदर जो तीव्रता से मंदता का जो भेद देखा जाता है, तो वो सबको हम लेशिया के अंतर्गर्भित कर लेते हैं। फिर से उपयोग सूक्ष्म कि एक अनंतानुबंधी कसाई तो है, लेकिन अनंतानुबंधी कसाई के अंदर ही अंदर यहां पर कहते हैं कि 6 लेशिया यहां पर खेलती है। तो यहां पर अत्यंत कसाई तो अनंतानुबंधी की है, लेकिन लेशिया कृष्ण लेशिया के परिणाम भी हो सकता है। और यहां अनंतानुबंधी कसाई है, तो यहां एक जीव जगत में ऐसा भी देखा जाएगा कि उसकी यहां पर शुक्ल लेशिया भी देखी जाती है, बराबर। जैसे के अनंतानुबंधी कृष्ण लेशिया के क्रोध के परिणाम में उसको कैसा भाव आएगा? फिर से अनंतानुबंधी कृष्ण लेशिया, इसके अंदर भी क्रोध, तो क्रोध के परिणाम कृष्ण लेशिया वाला, लेकिन कौन सी कसाई? अनंतानुबंधी कसाई, तो उसको कैसा परिणाम आएगा? तो आचार्य देव कहते हैं वैर बांधने का परिणाम आता है, लड़ने झगड़ने का परिणाम आता है। एक उदाहरण देके आगे आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ग्वालियर में था ना, ग्वालियर जो धर्म से रहित का परिणाम आता है। ग्वालियर में देखते हैं हम कि मुगलों ने कितने ही हमारी जिन प्रतिमाओं का नष्ट किया है, तो इस प्रकार से तोड़ने का जो परिणाम है ना, तो वो कौन सी कसाई में जाएगी? तो क्या अनंतानुबंधी संबंधी कृष्ण लेशिया वाले क्रोध परिणाम के अंतर्गत इस प्रकार की कसाई वहां पर काम करती है। लड़ने के भी परिणाम इस प्रकार से देखे जाते हैं। तो ये सब बहुत सारी है। लोभपान में लोभ, अनंतानुबंधी कृष्ण लेशिया संबंधी लोभ का परिणाम 5 इंद्रिय के विषय में अत्यंत लंपटता, अत्यंत आसक्ति घृतता का परिणाम है। वो अनंतानुबंधी लोभ कसाई, वो भी यहां पर कहते हैं कि कृष्ण लेशिया के अंतर्गत वो जाती है। देखो तो सही कैसे कैसे परिणामों की विचित्रता है। न यहां पर किसी का यहां पर दया का परिणाम इस जीव को देखा जाता है, न जाने कितनी भी हिंसा हो जावे, लेकिन यहां पर कहते हैं कि मैं इस भोग को भोगते ही रहूं,
तो ये अनंतानुबंधी चक्षु इंद्रिय संबंधी ये जो लोभ है ना, तो उसके अंदर कृष्णलेशिया काम कर रही। मालूम है ये इसका विस्तार, ये बहुत बड़ा प्रकरण है। अभी जैसे जैसे चलता है इसमें बहुत यादें भी आती जाती है। हमारे बच्चे होते हैं ना, बच्चे जो आजकल क्या हो गई है, वीडियो गेम खेलने की एक पद्धति हो गई है ना, और जितनी भी वीडियो निकलती है वो मारामारी वाली निकलती है, और जितनी भी वीडियो गेम मारामारी वाली निकलती है, हम कितने भावुक है। हमारा राग ही अनंतानुबंधी वाला है, माँ बाप का राग ही अनंतानुबंधी वाला है। तो इतने भावुक है और बच्चे लोगों को हाथ में दे देते हैं, और यहाँ बच्चा यहाँ पर खेलता है ना, और जब यहाँ पर मारामारी का जब परिणाम, यहाँ पर मारामारी चलती है टिशुम टिशुम वाला, गन से उड़ा देने वाला, और यहाँ बच्चा क्या करता है, एक एक यहाँ पर उछड़ता है ना, सोफे पर बैठता, तो यहां पर कहते हैं कि इसको कौन सी कसाई है। अरे भले बच्चा हो, लेकिन सर्वज्ञ भगवान कहते हैं उसको अनंतानुबंधी संबंधी कृष्ण कलेशिया यहां पर चल रही है। और माता पिता अभिमान करते, गजब तो ये हो गया कि हमारा बच्चा इतना छोटा है लेकिन कितनी अच्छी तरह से वीडियो चला लेता है। लेकिन तेरा लड़का अच्छी तरह से वीडियो चलाकर अच्छी तरह से क्या देखता है, एक तुझे वो देखने की तुझे फुर्सत नहीं होती कि वहां पर जीव का परिणाम और बंद तो होता है, फल तो लगता है। समझ में आया? ये थोड़ा थोड़ा इशारा कर लिया सबको यहां पर। अब आगे देखो, अब यहां पर कहते हैं कि ये अनंतानुबंधी कृष्ण लेशिया, नील लेशिया में क्या देखा जाएगा, तो आचार्य देव ने कहा है कि नील लेशिया के अंदर बहुत आलसी होता है, बहुत प्रमादी होता है, बहुत निंद्रा लेता है, बस मजा लेता है, प्रमादी पड़े हुआ रहता है। तो ये कौन सी लेशिया है, तो कहते हैं कि यहां पर नील लेशिया है। आप समझे कि नहीं? और एक बात सुन लेना, पहले तो मैं एक बता देना चाहता हूं, प्रकरण कसाई का चल रहा है। पंडित टोडरमल जी ने कहा है कि दूसरे की कसाई देखकर कसाई मत होना, सबसे पहली कंडीशन है। वो जो भी परिणाम है हमारी परिणति में मैं स्वयं देखूंगा और कसाई को दूर करने का मैं उद्यम करूंगा, क्योंकि जिसको कसाई होता है उसका भला एक उसके आधीन है। तुझे दूसरे की कसाई देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात भी मैं खास बताता हूं कि जिना गम के कोई भी शब्द को लेकर घर में मजाक नहीं होनी चाहिए। वो शब्दों का व्यवहार में हमें यहां पर बहुत ये सारी बातें गंभीर है। तो हम बोलचाल की भाषा में ये नील लेशिया वाला देखो ये पड़ा है, इस प्रकार की कभी भी जिन वचनों को लेकर इस प्रकार का व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। ये दोनों बात मैंने थोड़ी बराबर के नहीं रेड सिग्नल बता दिया। चलो आगे थोड़ा थोड़ा बताते हैं। और यहां पर क्या हो जाता है, दूसरों को ठगने का, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होगी, लेकिन कृष्ण लेशिया की अपेक्षा से यहां आसक्ति कुछ कम भी उसकी देखी जाती है। कापोत लेशिया, अभी समझना, कापोत लेशिया बिना कारण दूसरों के प्रति क्रोध करना, बराबर ना। क्योंकि क्या होता है कि क्रोध क्यों होता है, मान पड़ी है तो क्रोध करता है। घर में भी अभी अपने आदमी लोग होते हैं, अभी पैसा देते हैं, अपन पगार देते हैं, तो अपन क्या करेंगे, मान में क्या करेंगे, एक हर किसी को क्या करेंगे, हमारे गुजराती में बोलेंगे अड़फेट में लेता है। अभी वो समझ गए अड़फेट में लेता है, अभी ऐसा ही है। तो कहते हैं कि ये है ना, ये सब कौन सी कसाई है, एक यहां पर बताए कि ये सारी कापोत लेशिया है। टेंशन में रहता है जीव, टेंशन में। ये कापोत लेशिया वाला है ना, कभी भी टेंशन में, कोई भी बात होगी ना, वो धर्म कार्य में भी टेंशन दिखेगा, लौकिक कार्य में भी टेंशन। इसका नेचर ही ऐसा है। कापोत लेशिया वाले का जो नेचर है ना, आप समझ गए कहने का मतलब। तो ये क्या है, एक टेंशन टेंशन और टेंशन, बराबर। 1 महीने के बाद मेहमान आने वाला है तो भी अभी से टेंशन, बराबर है नहीं कहने का मतलब। तो इस प्रकार का ये कभी भी वो कहीं ना कहीं 3 लोग के नाथ के सामने वो टेंशन लेस प्रतिमा है, तो उसको देखकर भी वो टेंशन लेस नहीं होता है। आप समझे कहने का मतलब। भी वो प्लानिंग बनाकर अपने उपयोग को क्या करेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसकी वहां पर कौन सी कसाई चल रही है, एक ये कापोत लेशिया चल रही है, बराबर। भयभीत रहता है, टेंशन भी रहता है, भयभीत भी रहता है। अभी खतरनाक बात है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, बराबर। मैं तो ये शास्त्रों के आधार से बोलता हूं। मान के खातर मंदिर बनाने का परिणाम कापोत लेशिया है, कोई भी हिलना नहीं। अभी मैं भी क्या करूं, अभी इसको मैं गौण तो नहीं कर सकता हूं, ख्याल है कि नहीं। मान के खातर देखो, अरे मनुष्य पर्याय है, अरे तू मंदिर नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा।
अरे श्रावक का जीव तू मंदिर नहीं बनाएगा तो कौन? अरे ऐसे परिणाम तुझे नहीं आएगा तो किसको आएगा? कदाचित शक्ति नहीं होगी तो ऐसे भाव होगे तो किसको होगा? अरे जन जन में, गली गली में जहां जरूरत है इन लोग के नाथ का मंदिर तो अवश्य बनाना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु अगर तू मान के खातिर तू बनाता है, एक बात समझना, तीव्र होती है वहां हकीकत में कोई धर्म नहीं होता है। अरे वहां व्यवहार धर्म भी नहीं होता है। बहुत समझने जैसी बात है। कहने का मतलब मान के खातिर तीर्थ यात्रा निकालता है। ये भाव दीपिका आप पढ़ लेना, सब इसके अंदर। मान के खातिर तीर्थ यात्रा निकालता है, मान के खातिर तू दान देता है। इसमें पंडित साहब ऐसा लिखा है कि कोई अगर इसको कहे प्रशंसा करे और प्रशंसा करने पर पैसा खर्चे तो ये कापतलेसिया में जाता है। अभी कौन बतावे इसको? अभी देखो बात ऐसी है ना कि वो खर्चता है ना, हर जगह पर खर्चेगा। अभी सभा में भी बताएंगे कि भाई ये हर जगह पर योगदान देते हैं, हर जगह पर योगदान देता है। अगर हवा यहां पर लग गई, आप समझ गए, फुग्गा फूल गया, तो ये फुग्गा फूल गया तो ये कौन सी लेसिया में फूलता है? ये फुग्गे का नाम क्या है? अब तो मुझे ये बताओ, ये जो फुग्गा है उसका नाम क्या है? फुग्गा समझते हैं ना? फुग्गा क्या बोलता है? बलून। अरे बलून, बलून बलून होता है ना, तो ये कौन सा बलून है? तो क्या वाला बलून है? समझ में आया कहने का मतलब? तो अरे भाई जितने भी, मालूम है, जितना भी व्यवहार धर्म है वो हकीकत में वितरागता प्रकट करने में ही निमित्त बनने चाहिए। आप अगर दान देते हो तो त्याग के परिणाम के रूप में ही बनने चाहिए। मंदिर बनाते हो तो ये भी वितरागता प्रकट करने के लिए, की आराधना के लिए ही निमित्त बननी चाहिए। लेकिन इस प्रकार का अनंतानुबंधी कसाई, इसका धंधा ही है, जीव को पछाड़ने का ही धंधा है। आप समझो कहने का मतलब? तो क्या अगर इस प्रकार के खूणे खाचरे में कहीं पर भी इस प्रकार की मान की मुख्यता है और इस जाति के परिणाम है तो वो कापोतलेशिया के परिणाम कहने में आता है। बराबर? चलो आगे। अब ये तीन तो अशुभ लेशिया हो गई। अब तीन शुभ लेशिया की बात करेंगे। अब पीत लेशिया, कसायों की मंदता होती है। अरे गतियों से भयभीत, डरा हुआ होता है, नरकादि से डरा हुआ रहता है, सावधान है, अपने को संभालने वाला होता है, अत्यंत प्रीति भाव रखना होता है। ये तो क्या के ये जात के परिणाम इसके पाए जाते हैं। अभी देखो ना, लेकिन अनंतानुबंधी कसाई है ना पंडित जी, तो क्या लिख दिया मालूम है साथ में? अब अनंतानुबंधी है तो थोड़ी स्वर्ग की चाह वाला होता है। अभी सब लोग है ना, जब इसके पहले मैंने नहीं बोला था तो सबका ऐसा होता था, ऐसा होता था, क्योंकि अपने को ऐसा भी परिणाम है ना, 5 ऐसे परिणाम, तो ऐसे करते थे। बराबर? और पीछे से थोड़ा बता दिया, क्या बता दिया? स्वर्ग की चाह वाला। ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई नहीं। अरे सुनो, ये आप समझे क्या निकला? इस प्रकार का कोई अंदर में भी मुझे खींचना नहीं है, लेकिन वो आर्तदान के परिणाम के अंदर, निदान के अंतर्गत वो फाइल खुलती है, तो वो पकड़ में नहीं आता है। बराबर? ये अज्ञान उसको ये भाव नहीं, हकीकत में ये है कहने का मतलब। तो इस प्रकार का जो, तो वो अनंतानुबंधी पीस लेशिया का भाव समझना, कोई विरोध नहीं करता है। ऐसा डाया है, आप समझे? डाया मतलब गुजराती में डाया है। अब सुनो, पद्म लेशिया वाला परिणाम अभी पुण्य कार्य करने में तत्पर है, दया चित्त वाला है। अरे कसायों की इस प्रकार की मंदता देखी जाती है कि अणुव्रत और महाव्रत भी धारण कर ले, इस ऐसी जाति का त्याग रूप परिणाम वाला देखा जाता है। लेकिन फिर भी अंत में कोई ऐसी स्वर्ग की चाह रह जाती है, वो केवली गम्य है, पकड़ में नहीं आती है कहने का मतलब। बाहर में देखो, यहां पर इस प्रकार के परिणाम, कसाई की मंदता वाले परिणाम, मृदु परिणाम देखे जाते हैं, त्याग वाले परिणाम देखे जाते हैं, लेकिन अंदर में कुछ इस प्रकार की चाह देखी जाती है। और आगे अंत में अनंतानुबंधी शुक्ल लेशिया का परिणाम, उसके अंदर कैसे कि देखो ये सुख दुख है, ये हर्ष शोक के परिणाम है, ये जो जन्म मरण के जो परिणाम है, तो क्या ये सब भावों के अंदर समता भाव धारण करने वाला है। और एक दूसरा लक्षण बताया है, पक्षपात रहित वाला है, और ऐसी डायरेक्टली कोई चाह नहीं है। क्योंकि स्वयं लिखते हैं ना पंडित टोडरमल जी, शुक्ल लेशिया का परिणाम हो जावे तो नौमी ग्रेविक में चला जावे, अगर संसार की कोई ऐसी स्थूल वांछा रह जावे तो वहां तक वो उत्पन्न नहीं होवे। तो इस प्रकार का मृदु जीव
कहते हैं कि शुक्ल लेशिया का परिणाम देखा जाता है। बराबर। अभी देखो, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, इनके यहां पर के अंदर हमने क्या देखा, यहां पर लक्षण बताया। बराबर है ना। मेरा आपको यह प्रश्न है कि इन 6 जीव को खड़ा कर दिया जावे, मेरा आपको प्रश्न है कि इन 6 जीव को खड़ा कर दिया जावे तो बोलो कौन सा जीव बढ़िया है? अभी 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 आपको मत देना। अभी सुनो, अप्रत्याख्यानावरण कसाई और लेशिया वाला जीव चौथे गुणस्थान वाले की प्रवृत्ति बताते हैं। फिर से गुणस्थान कौन सा? चौथा। और कसाई कौन सी? तो क्या अप्रत्याख्यानावरण। और लेशिया कौन सी? एक एक कृष्ण लेशिया का परिणाम। चौथे गुणस्थान में कृष्ण लेशिया का परिणाम वालों की प्रवृत्ति क्या देखी जाएगी कि नीति न्याय से यहां पर कहते हैं कि लड़ेगा और झगड़ेगा। न्याय पूर्वक यहां पर नीति के 5 पाप में प्रवृत्ति देखी जाएगी। और जीव होगा तो कहते हैं कि दंड भी देगा, अपराध देगा, और उसको कहते हैं कि ये देश निकाल भी करेगा उस व्यक्ति को। और ऐसा कठोर पालन भी मतलब के शासन चलाने के लिए करेगा और इस प्रकार दंड भी देगा। बराबर है ना। और यहां पर कहते हैं कि कुछ इस प्रकार के क्रोध परिणाम भी उसको अगर कृष्ण ले से आए तो इस प्रकार का देखेगा। अरे और सुनना है, अरे और सुनो। और क्या होता है कि जमाने चौथे काल में महापुरुषों की यहां चौथे गुणस्थान में कहते हैं कि शादियां भी बहुत होती थी। उन एक एक की ज्यादा पत्नी होती है ना, तो एक बहुत सारी शादी करने का परिणाम भी होगा। सुनो एक एक बात। बराबर है। अब मेरा प्रश्न है कि एक बाजू आप यहां पर कहते हैं कि जगत के सामने यहां पर के त्याग का परिणाम आ गया है, अत्यंत सदाचारी का परिणाम है। अरे शास्त्र में तो वहां तक लिखा है कि ये आंख के अंदर क्षार छाट ले तो भी आंख का कणिया भी लाल न हो जावे, और सर्क कर लेवे कोई, यहां पर कहते हैं कि उस पर यहां पर बहुत वध जावे तो भी क्षमा कर ले। तो एक बाजू तो ये जीव रख लिया जावे। मेरी बात तो सुनो बराबर। अरे हम किसी को यहां पर पुते, और एक बाजू कृष्ण लेशिया वाला दूसरा जीव खड़ा कर देवे, बोलो हम में धर्मात्मा कौन दिखेगा? कैसा निर्णय करे? यह मार्गणा से निर्णय होता है कि तत्व ज्ञान क्या है। अरे भाई साहब, आपकी ये जो कसाईयों की जो मंदता चल रही है ना, अरे हकीकत में वो तो लेशियाएं चल रही है। अरे कसाई तोड़ना अलग बात होती है, और लेशिया में एक एक ऊपर नीचे होना एक एक अलग बात होती है। हाँ, हम भी कहां फंस जाते हैं? अरे इन लेशियाओं में तो फंस जाते। कुछ कसाई की मंदता हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे। अरे तेरी कसाई टूटी नहीं है, तुझे विज्ञान प्रकट हुआ नहीं है, तुझे आत्मा का स्पर्श हुआ नहीं है, तो तू अच्छा कैसे हुआ भाई? और यहां पर क्या हो जाता है कि लेशिया में इस प्रकार की तेरी मंदता हो जाती है तो तू एक दूसरी भूल क्या हो जाता है मन में, जैसे मैं अब मोक्ष मार्ग में बढ़ा हूं, मैं साधना में कैसा हूं कि पहले कुछ नहीं करता था, पहले मैं बात बात पर किसी के क्रोध करता था, पहले मेरा अनाप शनाप जीवन था, लेकिन बस अब आप क्या मिल गए तो अब मेरा पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। भले मेरा गुणस्थान वही का वही रहा, मेरा क्या हो गया? जीवन क्या हो गया? मेरा जीवन क्या हो गया? अरे जीवन किसको कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, वहां पर जो हमारी शक्ति जो श्वास लेती है उसको जीवन कहते हैं। और तेरी ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये शक्तियां श्वास लेती है तो वो तो मरण है, और मरण में और मरण में घूम रहा है। और कुछ प्रवृत्ति बदल, कुछ क्रियाएं बदल गई तो अपने को क्या मानने लगता है? अरे अपने को धर्मात्मा मानने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? और गजब की बात है कि मैं आगे बढ़ा तो ऐसे सोचने वाले के तो दरवाजे ही बंद हो गए, क्योंकि क्रिया में धर्म मानता है, या तो परिणामों में धर्म मानता है, या कसाई की मंदता में धर्म मानता है। तो ऐसी मान्यता वाला उसको ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ गया, तो अब पुरुषार्थ का जोर जो भेद विज्ञान में आना चाहिए उसकी जगह पर अब पुरुषार्थ का जोर क्रियाओं पे आता है।
और लेसिया को मंद करे और मंद करे और मंद करे और मंद करे। देखो इसके चक्कर कहां पर जाते हैं। देखो कहते हैं अज्ञान। देखो ये कसाई और लेसिया चल रही है ना, ये बड़ा बाप बैठा है, कौन? ये मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व इसको कैसे सुझाता है कि कसाई की मंदता के अंदर भी इसको पता है। मिथ्यात्व क्या नहीं कराता है कि भेद विज्ञान नहीं कराता है। और यहां कसाई की मंदता में उसको क्या लगता है एक मैं धर्म के अंदर आगे बढ़ गया, तो लेकिन तू कहां पर बढ़ा है? अरे तू हकीकत के अंदर कसाई में ही खड़ा है। ऐसे ऐसे परिणाम हो जाते हैं। अरे सुनो सुनो, अरे मैंने इसलिए पहले फॉर्मूला बताई, मैंने मतलब आचार्य भगवान ने बताई कि संक्लेशता की हानि किस प्रकार से और संक्लेशता की वृद्धि किस प्रकार से, विशुद्धि की हानि किस प्रकार से और विशुद्धि की वृद्धि किस प्रकार से। सुनो, लेस्या में एक बहुत अच्छी बात आई है। और अगर मनुष्य गति का जीव और अगर तिर्यंज गति का जीव जब सम्यक दर्शन की पात्रता की जब चर्चा की, उसके अंदर जब लेस्या की चर्चा की, तो नियम से मनुष्य और तिर्यंज को 3 शुभ लेस्या में ही सम्यक दर्शन हो सकता है। अभी अटका नहीं हूं मैं, पहले तो ये सुनो, अभी बात मुझे तो बतानी है। सुनो सुनो, 3 शुभ लेस्या में सम्यक दर्शन होगा ऐसा लिखा। और को अशुभ लेस्या है। किसको का अर्थ? जैसे नरक के नारकी को अशुभ लेस्या देखी जाती है, तो नरक के नारकी को जो अशुभ लेस्या होती है, तो उसको अशुभ लेस्या में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन कंडीशन, दोनों बाजू कंडीशन ये रखी कि अगर शुभ लेस्या है तो उसकी वृद्धिगत होनी चाहिए, और अगर अशुभ लेस्या है तो वो हानि रूप होनी चाहिए। अब यहां पर पकड़ो, शुभ लेस्या हो तो शुभ लेस्या वृद्धिगत होनी चाहिए। उसका अर्थ क्या? अरे वृत्ति, अरे जिसकी क्रिया पर नजर है, जिसकी परिणाम पर नजर है, उसकी विशेष विशुद्धि की और वो नहीं बढ़ेगा, वृद्धिगत होनी चाहिए। उसका अर्थ क्या हुआ? लेकिन जो तत्व विचार में लगा हुआ है, पूज्य सोगानी जी का एक बोल है, एक वितराग देव शास्त्र गुरु के अंदर तेरा जो परिणाम और विशुद्धि बनती है ना, अरे उससे तो कई गुनी ज्यादा तत्व विचार में है। तो तुझे तो तत्व विचार करना चाहिए। विशुद्धि बढ़ानी है तो तेरी मुख्यता तो तत्व विचार की ओर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप कसाई की मंदता से तो चलते हो, लेकिन ज्ञान के अंदर भेद विज्ञान चलता है कि नहीं चलता है? आप समझो, आपकी लेस्या चल रही है ना, कसाई की मंदता में आपकी लेस्या तो चल रही है, लेकिन साथ में आपका ज्ञान यहां पर कहते हैं कि तत्व विचार करता है कि नहीं करता है, भेद विज्ञान करता है कि नहीं करता है। अगर भेद विज्ञान सहित आप प्रवर्तन करते हो तो यह मिथ्यात्व पर अथोड़ा मारने का काम वो लेस्या नहीं करेगी। मिथ्यात्व पर अथोड़ा मारने का काम ये आपका भेद विज्ञान करेगा। कसाई कैसी गलेगी? अरे सुनो सुनो, कसाई मंद करने से नहीं गलती है। पूज्य गुरुदेव श्री का एक वचन है, बोलो, ઝેર ને કેટલું પાતળું કરવામાં આવે તો અમૃત બને। ઝેર को कितना पतला कर दिया जावे तो यहां पर कहते हैं कि वो अमृत बने। 3 काल में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जहर की जात जुदी है और अमृत की जात जुदी है। यह अमृत का कुंभ भगवान आत्मा उसका अवलंबन लेगा तो यह अमृत का फुवारा उठेगा, और कसायों का अवलंबन लेगा तो दुख का ही फुवारा उठने वाला है। तो किसका अवलंबन लेना? इस प्रकार से हम जो लेस्याओं के अंदर कुछ यहां पर ठीक कुछ अठीक करते हैं। अरे सुनो, और एक दूसरी ओर से सुनो, अभी और दूसरी ओर से सुनो। अरे लेस्या क्या बता में, अभी एक दूसरा एंगल जरा समझना थोड़ा सा। क्या मालूम है आपको? जगत के अंदर, अभी सुनना, जगत के अंदर सबसे ज्यादा दीव कौन सी लेस्या वाला है? अभी सुनो, सबसे पहले तो कम लेस्या वाले कौन हो गए? 100% बोलने की जरूरत नहीं है, शुक्ल लेस्या वाले, बराबर है। इससे यहां पर है कि असंख्याति जीव है शुक्ल लेस्या वाले, तो क्या उससे असंख्यात गुणे कौन है? इससे असंख्यात गुणे कौन है? तो क्या शुक्ल के बाद फिर ये बाजू जाओगे तो कौन आएगा? तो क्या पद्म लेस्या वाले हो गए। और उससे संख्यात गुणे कौन है? तो क्या पीत लेस्या वाले हैं। शुक्ल लेस्या से पद्म लेस्या वाले, और पद्म लेस्या से पीत लेस्या। इसमें मुझे कुछ कहना है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। इसमें से अपन कैसे अर्थ निकालते पहले समझना, बराबर है। ये पीत लेस्या। अब सुनो, जो 3 बाकी की अशुभ लेस्या है ना,
उसकी राशि तो आचार्य देव कहते हैं कि अक्षय अनंत प्रमाण है। बराबर है कि नहीं? क्योंकि वो निगोदिया जीव भी आ जाता है ना, कहने का मतलब अशुभ राशियों में। अब सुनो, अब यहां पर आचार्य देव एक और बात बताते, इसके बावजूद भी यहां पर कृष्ण, नील और कापोत में पंडित जी दूसरे से लेकर चौथे गुण स्थान तक, दूसरे से लेकर चौथे गुण स्थान के अंदर भी बंटवारा कर दिया जावे तीनों में, तो कहते कि कृष्ण लेसिया वाले ज्यादा है, हिलना नहीं कोई, और उससे कम नील लेसिया वाले हैं, और उससे कम यहां पर कौन है, तो कह के यहां कापोत लेसिया वाला है। समझ में आता है क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब यहां पर कहते हैं कि क्या सिद्ध क्या करना चाहते हो? अरे यहां पर अंतरंग में बोलो, ये कसाई पड़ी होने के बावजूद भी बोलो अंतरंग में भेद विज्ञान को बोलो कोई फर्क पड़ता है? बोलो कोई आंच आती है? मैं ये कहना चाहता हूं, अरे कसाई का परिणमन अलग चीज है और ये अंदर में या ज्ञान दर्शन का परिणमन कहते हैं कि अलग चीज है। तो कह भले यहां पर कहते हैं कि परिणाम कृष्ण लेस्या का हो, उसके बावजूद भी वहां पर क्या धारा चलती है? अरे ऐसे असंख्यात जीव भेद विज्ञान करते हैं। ये एक पॉइंट हुआ। किसी की भी तू लेस्या मत देखना। जब अभी बात हुई ना कि क्रोध आ गया तो वो धर्मात्मा नहीं हो सकता है, तो क्या ऐसा तू लांछन मत लगाना, कदाचित छल मत ग्रहण करना, हर एक की जिम्मेदारी अपने सर ऊपर है, वो भी ध्यान देना। कहने का मतलब अभी इसमें से और निष्कर्ष निकले, क्या निकले? जो मनुष्य गति के जीव है उसको 6 लेसिया देखी जाती है, बराबर है, और हमने देखा कि चौथे गुण स्थान तक भी 6 लेसिया देखी जाती है। तब सुनो, अरे तेरी लेसिया तू कहते कि मेरा ऐसा परिणाम, अरे आज मुझे क्रोध का परिणाम आ गया, अरे मुझे ऐसे परिणाम आ गया, अरे तू परिणाम के सामने मत देख। क्यों मालूम है? एक सुंदर प्रकृति की व्यवस्था, कोई भी लेसिया अंतर्मुहूर्त से ज्यादा टिकेगी नहीं। मैं मनुष्य तिर्यंज की अपेक्षा से बात है, और सबके लेसियाओं की ऐसी व्यवस्था है, इसके अंदर बदलाव आए बिना रहता नहीं है। तू बोलता है कि मेरे ऐसे परिणाम है, अरे तू इसका टेंशन मत ले। एक एक तेरी लेसिया अंतर्मुहूर्त में क्या हो जाएगी? एक एक बदल जाएगी, लेकिन बदलने का निमित्त कारण क्या बनेगा? ये भेद बदलने का निमित्त कारण बनेगा, ये तत्व विचार बदलने का निमित्त कारण बनेगा। शास्त्र के अंदर तो ऐसे ऐसे उदाहरण आए, शास्त्र के अंदर तो ऐसे उदाहरण है। अरे देखो का जीव जो धर्म विरोधी था और इसको पता चला करके अंदर कोई यहां पर कहते हैं कि ये आते हैं साधक जीव, जो श्रावक की भूमिका के अंदर उसने ऐसे कोई श्रावक के वेश धारण किए, तो कहते आने दो, आज तो हम इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और यहां पर राजा तलवार निकलकर यहां पर खड़ा रह जाता है, और यहां पर कहते हैं कि जैसे जैसे यहां से कहते हैं कि ये श्रावक का जीव, वो दोनों भाई बहन थे, और जैसे जैसे नजीक आता है तो राजा ने ऐसा माइंड बना दिया कि जैसे ही आवे तो तलवार से गर्दन काट दिया जावे। क्यों? क्योंकि वो लोग जैन धर्म को अंगीकार करते थे इसलिए। और लेकिन जैसे नजीक आए तो उनकी मुद्रा देखते ही राजा को क्या हो गया? को क्या हो गया? अरे ऐसी कृष्ण लेसिया क्या हो गई? अरे उनका वेश देखकर ही पिघलने लगी। और नजदीक आए तो भी राजा को क्या हो गया? तो राजा स्वयं सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि अब ये मेरा हाथ क्यों कंपायमान होता है। और नजदीक आया तो उनको देखते रहा, अब वो मेरे परिणाम कहां चले गए। और नजदीक आए और देखते रहे तो अंदर में ऐसे मोमबत्ती की तरफ पिघल गया। और नजीक आया, और जैसे ही वो श्रावक और श्राविका ने जिस प्रकार से राजा के साथ अत्यंत मृदु व्यवहार किया, तो राजा के हाथ से तलवार तो गिर गई, इतनी नहीं, कसाई गिर गई, इतनी नहीं, लेकिन उनके साथ यहां पर श्रावक व्रत अंगीकार कर लिया। इसको कहते हैं हमारी जैन मुद्रा। यहां पर कहते हैं कि जब एक श्रावक का वेश देखकर तेरी परिणति बदल सकती है, तो यहां पर कहते हैं कि महावीर स्वामी भगवान जब जिनेश्वरी दीक्षा लेते और आज जिनेश्वरी दीक्षा लेकर वन नगर में आए तो उनके समीप जाकर, अरे स्वयं अगर तुझे दीक्षा लेने का परिणाम नहीं आवे, ऐसा 3 काल में हो सकता नहीं है। ख्याल में आया कहने का मतलब? अरे अंदर में जीव की तैयारी अंदर से चाहिए, बाहर तो निमित्ते बदलते रहते, लेकिन इन लेसियाओं का अभाव कैसे होगा? तो क्या एकमात्र कसाई और लेसिया
क्योंकि वो विभाव है, विभाव टिकने वाला नहीं है। और स्वभाव के आश्रय से जो परिणति प्रकटेगी तो कहते शादी अनंत काल यहां पर कहते हैं कि सुख और आनंद वाली रहने वाली है। तो इस प्रकार से ये कसाई का स्वरूप समझकर और लेसिया का स्वरूप समझकर हकीकत में जो धर्म क्या चीज है, तो ये परिणामों में तीव्रता मंदता, हकीकत में वो तो व्यवहार धर्म का आरोप भी नहीं आता है, लेकिन स्वभाव की ओर दृष्टि करके परिणति जो वितराग भाव रूप से परिणमती है, हकीकत में वही धर्म है। तो इस प्रकार से हमारी परिणति में भी वितराग धर्म प्रकट करके ये एक सिद्ध दशा जो अकसाई और अलेसिया के स्थान प्राप्त करती है, तो हम सबकी अलेसिया और अकसाई के स्थान में सिद्ध गति प्राप्त होवे, ऐसी मंगल भावना से मैं बात समाप्त कर।